हेलो सेवन्थ क्लास। मैं संगीता शर्मा, आपकी हिंदी की टीचर। अब मैं आपको आज हिंदी का लेसन पढ़ाऊँगी। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि आपकी बुक कौन सी लगी है। इस बार आपके लिए सेवन्थ की बुक देख रहे हैं आप वीडियो में। जैसे आपकी ये बुक है सेवन्थ अमृता 7 नंबर दिख रही है आपको ये बुक। जैसे कि अब इसका लेसन 1 आपको पढ़ाने जा रही हूँ मैं। इस प्रकार है, देखिए। निभा ले स्वधर्म को, लेसन का नाम है निभा ले स्वधर्म को, अपना पहला लेसन है ये। अब मैं आपके इसके सार बताऊंगी, इसका अर्थ समझाऊंगी। देखिए कैसे है इसका अर्थ। कविता निभा ले स्वधर्म को, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, निभा ले स्वधर्म को यानी स्वधर्म निभाना मतलब चलाना, किसी भी कार्य को करना, और स्वधर्म मतलब अपना, तो अपने धर्म को निभाना। तो यहाँ पे कवि ने क्या कहा है? कवि ने कहा है निभा ले स्वधर्म को, मनुष्यता के मर्म को, सत्य का दीपक जला, कर भला हो भला। इस पहली लाइन क्या है? निभा ले स्वधर्म को, मनुष्यता के मर्म को। पहली 2 लाइनों में क्या कह रहा है कवि कि निभा ले स्वधर्म को, मनुष्यता के मर्म को। इसका मतलब यह है कि हे मनुष्य, पहले तुम अपने धर्म को निभाओ। किस तरह कि मनुष्यता का जो भी मर्म है, रहस्य है, उसको जाने। मर्म का मतलब होता है रहस्य। तो पहले अपने धर्म को निभाने के लिए तुम्हें सबसे पहले मनुष्यता के यानी मनुष्य होना क्या है, उसके रहस्य को कैसे समझना है, वो समझना है आपको रहस्य। तब आप अपना धर्म निभाएंगे। तो रहस्य क्या है, मर्म क्या है? ये कवि कहता है कि सत्य का दीपक जला, कर भला हो भला। और वो रहस्य क्या है कि सत्य की राह पर चलना, यानी सत्य का दीपक जला यानी हर कार्य सत्य से यानी धर्म से प्रेरित कार्य को हो, उन कार्यों को करिए। और क्या करना है कि असत्य का मार्ग नहीं अपनाना है, कोई गलत कार्य नहीं करना है, सदैव भलाई के कार्य करना है। यानी कर भला हो भला का मतलब है कि अगर आप भला करेंगे तो आपके साथ भला होगा, इसलिए अच्छे कार्य करें ताकि आपके साथ भी अच्छा हो। अगली लाइनों में कवि कहता है आंधियों से जो डरा, मृत्यु से पहले मरा, कुछ तो अब विचार कर, असत्यता को त्याग कर, कितने रावण हुए सबको मौत ने छला, खैर भला हो भला। क्या है लाइन है? आंधियों से जो डरा, मृत्यु से पहले मरा। इन 2 लाइनों का मतलब क्या है कि आंधी यानी यहाँ आंधी से मतलब है संसार में आने वाली या हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ। आंधी रूपी कठिनाइयाँ जो हैं हमारे संसार, हम जब संसार में जी रहे हैं तो हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं जीवन को जीने के लिए। तो वो आंधियों से जो डरा यानी कठिनाइयों की आंधियों से जो डर गया, जीवन में आने वाले संघर्ष से जो डर गया, मृत्यु से पहले मरा। तो वह मृत्यु से पहले यानी मृत्यु तो एक दिन सबको आनी है, लेकिन जब डर कर आप पीछे हट जाओगे तो मृत्यु से पहले ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ तो अब विचार कर, असत्यता को त्याग कर। फिर कहता कवि कि इसलिए विचार कर, सोच समझ कर कार्य करो, यानी असत्यता को और सोच समझ कर त्याग क्या करना है कि आपको असत्यता के मार्ग को त्याग करना, यानी झूठ, व्यभिचार, झूठ, अधर्म, बुरे कार्य, इन सबको को छोड़कर अच्छे कार्यों को करना है। अगली लाइन है कितने रावण हुए उसको मौत ने छला, कर भला हो भला। क्योंकि रावण जैसा महान अहंकारी, आप जानते हैं ना रावण के बारे में कि रावण कितना बड़ा राजा था, कितना बड़ा अहंकारी राजा था, अच्छा विद्वान भी कहा जाता था उसे, अपने से पूरी दुनिया को जीत रखा था। लेकिन क्या हुआ, उसको भी अंत में मौत ही प्राप्त हुई। क्यों मौत प्राप्त हुई? जबकि वो इतना शक्तिशाली था, इसलिए हुई क्योंकि उसने गलत कार्य करे। अच्छा पूरी लंका का रावण था, लंका का राजा था, संसार को जीता हुआ था, उसके अधीन हर कोई था, लेकिन फिर भी उसकी हार क्यों हुई राम जी से? क्योंकि वो अधर्म का साथ लिए कर रहा था, और उसने किसको अच्छा हरा था? सीता माता को हर लिया था, यानी औरत पर अत्याचार किया था। तो और तरह के भी अत्याचार करता था वो, इसलिए एक दिन उसको भी क्या हुआ? मृत्यु ही प्राप्त हुई। तो इसलिए अच्छे कार्य करो, कर भला हो भला, कि आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपका कार्य भी आपको अच्छा ही उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। आगे लाइन है मार्ग कंटकों भरा, धैर्य धरती धरा, सूखे तृण तरु सभी, होंगे फिर हरे सभी, हरे कभी। मार्ग कंटकों भरा से मतलब क्या कहा कवि ने यहाँ पर भी? धैर्य धरती भरा, कि आपकी राह में, आपके जब आप जीवन जी रहे हैं, आप चल रहे हैं, आपके राह में हर तरह के कांटे आएंगे, बहुत तरह के कांटे आएंगे, लेकिन उन कांटों से आपको डरना नहीं है। ठीक उसी तरह धैर्य धरती धरा, जैसे हमारी धरती माँ है, वो धैर्य धारण करके
रहती है। क्यों धैर्य धारण करती है? कि हम धरती पर उसे तरह तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी, इंसान, अच्छे बुरे, गर्मी जाड़ा सब धरती सहती है, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करती और हर किसी का जीवन वो अपने शरीर पर धारण किए रहती है। सूखे तृण तरुण सभी, उसी तरह हमें अपने क्या है कठिन मार्गों को पर चलना है बिना किसी से शिकायत करे। सूखे तृण तरुण सभी, फिर होंगे हरे कभी। किस आशा से? कि कभी जो हमारे जीवन में सूखे तृण तरुण सभी, जैसे जिस तरह से सूख गए पेड़ पौधे सूख जाते हैं, लेकिन वो फिर से हरे हो जाते हैं, फिर से उनमें पानी डालो, फिर से उनमें बरसात के पानी डलता है, सूखे गर्मी में सूखते हैं तो फिर बरसात के जीवन में बरसात के समय फिर से हरे हो जाते हैं। उसी तरह ये जीवन है कि अगर आपके पास कठिनाइयाँ आएँ तो एक दिन आपके पास संघर्ष से जीतकर आप आगे निकल जाएंगे। तो वैसे जिस तरह पेड़ दोबारा से हरे हो जाएंगे, बस आपका जीवन की कठिनाई में दूर होकर आप फिर से सुखी हो जाएंगे। सूरज तपा धरती तपी, जो सत्य है क्या वो भला, हर भला कर भला हो भला। तो फिर क्या कहता है कवि? कि सूरज तपा धरती तपी, सूरज भी तपता है, धरती भी तपती है, लेकिन वो अपना तपना, जब सूरज तपता है वो अपनी शीतल गर्मी नहीं छोड़ता, धरती तपती है, उसकी ताप से धरती भी तपती है, लेकिन जो हमारा सत्य की राह, तब भी हमारी सत्य की रात वहीं की वहीं टिकी रहती है। हमारी सत्य जो है एक सत्य ये जो कहीं भी नहीं जलता, किस ना वो धूप से जलता है, ना वो जाड़े से कपकपाता है, ना वो तपता है गर्मी से। इसलिए अच्छा करो तो अच्छा होगा। अंतिम पंक्ति में कवि कहता है, निज स्वार्थ में बंधा रहा क्या वो कभी मनुज रहा, दुहाई देता धर्म की कर निजता अधर्म सी, इस अधम देह को सींच कर भी क्या मिला, कर भला हो भला। निज स्वार्थ में बंधा रहा क्या वो कभी मनुज रहा। फिर क्या कहता है कवि? कि जो अपने स्वार्थ यानी अपने ही अच्छाई, अपने ही भलाई के बारे में सोचता है, वह मनुष्य कभी मनुष्य नहीं कहला सकता। तो वो कभी मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो केवल अपने हित के बारे में सोचे वो दुनिया के लिए नहीं सोचेगा। दुहाई देता धर्म की कर निजता अधर्म की, अधर्म से इस अधम देह को सींच कर भी क्या मिला। और जो जिस तरह रावण धर्म की दुहाई देता था कि मैं जो कार्य करता हूँ वो कार्य सही है, और ये कहते हुए वो अधर्म का कार्य करता था, तो उसको उसका क्या फल मिला? कुछ फल नहीं मिला उसको अंत में। और वो अपने देह को अधर्म के राज्य अधर्म से कार्य कर करके अपने देह को जो अपने शरीर को चला रहा था, अपने जीवन को चला रहा था, लेकिन अंत में उसे क्या हुआ? अधर्म की वजह से उसको उसका सारा जो राज्य था, उसका जो सारे संबंधी थे, सबको अंत में मृत्यु प्राप्त हुई, केवल एक उसके अधर्म के कारण। तो और फिर भी वो अंत तक यही कहता रहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। तो ये उसकी गलत सोच थी, जिसकी वजह से उसे अधर्म का अंत में क्या मिला? अंत में हार ही मिली, अंत में उसका जीवन का नाश ही हुआ। तो दुहाई देता धर्म की कर निजता अधर्म से, ये मतलब क्या है? कि धर्म की दुहाई दे देकर कि मैं धर्म का कार्य कर रहा हूँ। जो मनुष्य अधर्म के कार्य पर जाता है, अधर्म के कार्य करता रहता है, उसको कुछ नहीं मिलता, उसको सिर्फ अंत में मृत्यु ही प्राप्त होती है। इसलिए कभी बुरे कार्य मत कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, हमेशा भला करिए तो आपका भी भला होगा। यही कविता का सार था और यही कविता पूर्ण हुई। अब इसके बाद आपको जो आगे कार्य होगा अगले वीडियो में, अगले मैसेज में आपको समझाया जाएगा। बस।